शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको घर पर ही आंवला नवमी पर आंवला के पौधे की पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। आंवला नवमी का त्योहार दीपावली के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी और कुसमांडा नवमी भी कहते हैं। आंवला नवमी मनाने का कारण क्या है? पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु जी आंवले के पेड़ में निवास करते हैं, इसलिए इस पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। इसी दिन श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा चले गए थे। अब आइए जानते हैं आंवला नवमी की सरल पूजा विधि। जिस स्थान पर आपको आंवला नवमी का पूजन करना है, उस स्थान पर आप गेरू, गोबर या हल्दी से लेपन करके आटे से चौक पूर दें। आप चाहे तो आटे से अष्टदल कमल बना दें या स्वास्तिक बना दें। यहाँ पर मैंने गेरू से लेपन करके आटे स्वास्तिक बना दिया है और इसी पर अब मैं आंवले के गमले को रख दूंगी। आपके घर के आसपास आंवला वृक्ष है तो आंवला नवमी के पूजन आप वहीं पर करें। यदि मेरी तरह आपके पास आंवला का वृक्ष नहीं है तो इस प्रकार गमले में आंवला का वृक्ष लाकर आंवला नवमी का पूजन करें। आंवले का पौधा आप आंवला नवमी के कुछ दिन पहले ही लाकर गमले में लगा दें और आंवला की पूजा करने के बाद जब वह थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मजबूत हो जाए तो उसे किसी बगीचे में लगा दे। अब सबसे पहले थोड़ा सा अक्षत और पुष्प का आसन देते हुए हम दीपक को विराजमान करेंगे और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद अपनी आंवला नवमी की पूजा को शुरू करेंगे। आंवला नवमी के दिन आप तुलसी की बाती का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सबसे पहले हम आंवले के वृक्ष में जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने के बाद कच्चे दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर हम आंवले के पेड़ में कच्चा दूध अर्पित करेंगे। कच्चा दूध अर्पित करने के बाद हम पुनः शुद्ध जल आंवले के पौधे में समर्पित करेंगे। इसके बाद हम रोली, हल्दी और अक्षत से दीपक को तिलक करेंगे और दीपक को तिलक करने के बाद आंवले के वृक्ष में रोली, हल्दी और अक्षत समर्पित करेंगे। आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाकर परिवार के साथ खाया जाता है। कहा जाता है कि भोजन पकाते वक्त यदि आंवले के पेड़ से आंवला भोजन में गिरता है तो वह भगवान विष्णु की असीम कृपा मानी जाती है। आंवले के गमले पे भी इस तरह से हम तिलक कर देंगे। इसके बाद हम आंवले के वृक्ष में वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ तथा पीला वस्त्र समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु का आंवले के वृक्ष में वास माना जाता है तो यहाँ पर हम पीला वस्त्र ही समर्पित करेंगे। इसके बाद हम पुष्प माला पहनाएंगे। आपने जो भी पूजा के लिए पुष्प या माला लिया है उसको आप पहना दें। अब हम भोग समर्पित करेंगे। भोग के रूप में यहाँ पर मैंने बतासा लिया है, साथ में आंवला का फल भी लिया है। भोग समर्पित करने के बाद 2 बार जल का इस तरह से हम छींटा कर देंगे, जल समर्पित करने के भाव से। आंवला नवमी के दिन आंवले के फल का दीपदान किया जाता है। आप चाहें तो आंवला के फल से दीपदान या आरती करें या फिर आप तुलसी की बाती से भी दीपदान या आरती कर सकते हैं। दोनों ही भगवान विष्णु के अति प्रिय हैं। दोनों से ही करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आरती करने के बाद हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे और 108 परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए हम अपनी परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। परिक्रमा पूरी होने के बाद हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करके हम आंवला नवमी की पूजा को संपन्न करेंगे। तो इस विधि से आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा विधि संपन्न होती है। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी अच्छे समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।